Ladies and gentlemen, so today our topic is about present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay, you must know about it that what is present perfect tense and what is present perfect continuous tense. But before it, if you are new on my channel, so please go and subscribe my channel and press the bell icon to know about all the videos notifications, and you can easily reach at my all videos. Okay, now we let's start. So प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। नॉर्मली मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मेरा जो टाइटल है उसकी सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन डिलीवर करूँ या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँ कि इंग्लिश पीपल ने ठीक है इसे क्यों ये नाम दिया हुआ है, कुछ तो पर्पस है जिसके बेस पर उन्होंने ये नाम दिया हुआ है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको इस चीज का ओवरव्यू देता हूँ। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस के नाम से ही जाहिर है कि परफेक्ट परफेक्शन से निकला है। जब आप किसी चीज में बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हो या आप कोई चीज कंप्लीट कर चुके हो तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके यूसेजेस में भी हम यही चीज पढ़ेंगे कि आप जब उर्दू के लाइन में आप जब उर्दू का कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके आखिर में जब चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुकी है, इस किस्म के जब वर्ड्स आएंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन उर्दू, ओके, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि एक जो पर्सन है, ठीक है, वो कोई काम कर चुका है, कोई काम सर अंजाम कर चुका है, वो उस काम को कंप्लीट कर चुका है, तो इसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि चुका है, चुकी है, ये चीजें उर्दू में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपके सामने आ चुकी होंगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो इसकी पहचान है वो ये है कि हमारे पास जो प्लूरल नाउन्स है, जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, ठीक है, तो उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो वो हमारे पास होगा हैज या हैव। लेकिन जो प्लूरल नाउन्स है उसके साथ हम हैव को लगाएंगे, और जो हमारे पास सिंगुलर नाउन्स है जैसे कि ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम हैज का इजाफा लगाएंगे, ठीक है। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम। जिस तरह के अगर हम वर्ड को यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है ईट, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज करेंगे ईटन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर जैसा कि ईट, एट, ईटन, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन है, ठीक है। इसके अलावा गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है, गिव, गिव, गिवन, तो हम गिवन को इसमें यूज करेंगे। इसमें आपने किसी किस्म का आईएनजी या कोई भी इजाफा नहीं करना है, जस्ट आपने प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। अब हम इजीली एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास पहला जो एग्जांपल है वो ये है कि शी हैज कुक्ड मील, ठीक है, यानी कि वो खाना पका चुकी है, यानी कि वो काम कर चुकी है, जो भी काम उसने करना था, उसने खाना पकाना था, तो वो ऑलरेडी डन हो चुकी है। इस वजह से हम इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको हम इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं कि शी हैज कुक्ड मील। सेकंड जो सेंटेंस है हमारे पास वो है कि दे हैव नॉट डन देयर वर्क, ठीक है, यानी कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, ठीक है। या तीसरा हमारे पास जो सेंटेंस है वो है कि हैव आई नॉट वॉच्ड द मूवी, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मैं मूवी नहीं वॉच कर चुका हूँ, नहीं देख चुका हूँ, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। एक दफा आपको पहचान का पता चल गया तो फिर आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और हर किस्म के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास सेकंड जो टेंस आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमने दो टेंसेस को मिक्स किया हुआ है, एक हमारे पास है परफेक्ट टेंस और दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूअस टेंस, और हम देख भी लेंगे कि किस तरह से हमने इनको कंबाइन किया हुआ है। जैसे कि इसके पहचान में अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके पहचान में हमारे पास रहा है, रही है, रहे हैं,
इस किस्म के अल्फाज यूज होते हैं उर्दू में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी यही यूज होते थे। लेकिन इसमें एक नई चीज ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ वक्त का जिक्र किया गया होगा। ठीक है, यानी कि ये काम हो रहा है। कब हो रहा है? 9 बजे हो रहा है, सुबह से हो रहा है, दोपहर से हो रहा है, तो हमारे पास वक्त का जिक्र हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक नई चीज है इसमें। आपने जब भी सेंटेंस को देखना है, अगर उसमें रहा है, रही है वगैरह आए हैं और उसके साथ वक्त का जिक्र हुआ है, तो आपने इस चीज में गलत नहीं होना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी जो होगा। ठीक है, अगर उसमें वक्त का जिक्र किया गया है और अगर आपने एक दफा पहचान लिया कि इसमें वक्त का जिक्र किया गया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज होंगे वो परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थे हैज या हैव, उनके साथ हम बीन लगा देंगे। तो इस तरह हैज या हैव परफेक्ट टेंस के पार्ट है और रहा है, रही है, रहे हैं जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पार्ट है। इस वजह से इन दोनों का मिक्सचर इस टेंस में मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसके अलावा इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है और उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह, जिसकी वजह से हम इस लिहाज से भी इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसको इस वजह से कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन जब आएंगे तो उनके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है। और ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ हम हैज बीन को लगाएंगे। ठीक है, हैव बीन प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा और हैज बीन जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो ये है कि इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है आईएनजी के साथ, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता था। तो इसमें बंद लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने टाइम को देखना है। ठीक है, और टाइम जो है वो दो चीज़ों से मेंशन हुआ होगा, या सीन्स से मेंशन हुआ होगा। ठीक है, कि एक काम हो रहा है सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और या फॉर से शो हुआ होगा कि फॉर जो है वो हम यूज करते हैं ऐसे वर्क के लिए जो कि कंफर्म हो, जो कि फिक्स ड्यूरेशन के बारे में हमें बताता है, जबकि सिंस हमें ऐसे वर्क के बारे में बताता है जो कि हमें कंफर्म ना हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि बारिश सुबह से हो रही है, अब सुबह कितने बजे से हो रही है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फॉर हम वहां लगाएंगे जहां पर फिक्सिटीज का जिक्र होगा। ठीक है, जैसे कि 2 बजे से मैच शुरू है, 3 बजे से मैच शुरू है, 3 हफ्ते से ये हो रहा है, तो इसमें फिक्स एक चीज बताई गई है। एग्जाम्पल्स में ये है, एक एग्जाम्पल है कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं। अब सुबह का हमें पता है कब खेल रहे हैं, लेकिन हमें फिक्स टाइम का नहीं पता, तो इस वजह से हमने इसके साथ सिंस लगाया हुआ है। लेकिन जहाँ पर हमें फिक्स टाइम या ड्यूरेशन या न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स जो है ये 2, 3, 4 इन सब को न्यूमेरिकल्स कहा जाता है, इनका जिक्र होगा तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि इसके साथ हमने फॉर लगाना है। जैसे कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से जो है इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड जो हमारे पास सेंटेंस है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये सेंटेंस इस तरह है कि शी हैज़ बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 8 AM। ठीक है, यानी कि 8 AM पे जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही है 8 AM से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने फॉर लगाना है 8 AM। ठीक है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये भी मॉर्निंग टाइम की तरह, जैसा कि मॉर्निंग, इवनिंग, तो इस तरह AM नहीं, बल्कि इसमें भी, इसमें 8 AM इसमें एक न्यूमेरिकल है, एक नंबर है, और दूसरा इसमें फिक्स वक्त बताया गया है। पहले भी मैंने कहा जब फिक्स वक्त बताया बताया जाता है तो उस वक्त आपने फॉर को यूज करना है, और जब फिक्सिटीज नहीं होती तो फिर आपने सिंस को यूज करना है। ओके, तो इसके साथ ही हमारी वीडियो की होती है द एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you can ask in comment sections, and hopefully that you all will be understood my video। आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रॉपर वे से आपको डिलीवर किया हुआ है। अब तक के लिए
इतना ही। अल्लाह हाफिज।